इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन जैसे ही पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसकी एक कॉपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी तरफ से दी जाएगी। एक औपचारिक सहमति, एक परमिशन ली जाएगी कि वो देश का यूनियन बजट अब करेंगी पेश। हमारे साथ भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और बाकी मेहमानों का सिलसिला भी हमारे साथ चर्चा के दौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में असीम चावला जी, इकोनॉमी के लिहाज से, असीम चावला साहब, इकोनॉमी के लिहाज से क्योंकि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट भी है, हमारा विजन भी है 2047 को लेकर, ऐसे में इकोनॉमी को हम बूस्ट भी कर पाए, बेहतर अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ पाए, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, टैरिफ इंक्लूडिंग, उसको भी हम टैकल कर पाए, तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आपको लगता है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घुमाएंगी और इन सारी चुनौतियों का हल निकल जाएगा? थैंक यू पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हम जीडीपी का आंकड़ा को बहुत तवज्जो देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी, जहाँ की आप इन्फ्लेशन को अगर हटाएं और जीडीपी का नंबर देखें तो नॉमिनल जीडीपी पे एक चैलेंज है। फाइनेंशियल ईयर 22 देखें तो नॉमिनल जीडीपी हमारा 18.9% था, 23 में ये 14 हुआ और अब का नंबर देखें तो ये सिर्फ 8% की ग्रोथ देख रहा है। तो इन्फ्लेशन का एब्सोल्यूट नंबर और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो अपने आप ठीक है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो हमारी नॉमिनल जीडीपी में गिरावट है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज आपकी रिफॉर्म एक्सप्रेस के लिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कि परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और अब आप 21st सेंचुरी के सेकेंड क्वार्टर में आ गए, 2026 में फर्स्ट क्वार्टर निकल गया, राइट। अब फेज़ है इसको कंसोलिडेट करने का। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इससे आपने एक पर्सनल टैक्स की बात करी, अगर आपकी जेब में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो फिर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की बात करते हो, तो ये सारा एक विशियस सर्कल है। अब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है देश को, अगर आपको एक मजबूत अर्थव्यवस्था, चाइना +1, ये सब बातें और अटकलें हो रही हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका अभी 11.2 लाख करोड़ है, तो क्या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे? एक हमारा और वरिंग साइन, ये सारी गुड चीज़ों में वरिंग साइन हमारा नॉमिनल जीडीपी और हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो अगर 4.5% का जो ग्रोथ पाथ है, जो आई एम श्योर ऑनरेबल सीतारमण मैडम इस पे ज़रूर इसके उल्लेख करेंगे कि हमने अपना 4.5% ऑफ जीडीपी जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो हमने अचीव कर लिया। अब इसका रोड मैप कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट, जैसे आपने भी कहा कि ये बजट खास है, बदलाव होगा, नई परंपरा है, तो सबसे पहले तो जो मुझे लग रहा है, अच्छा इसमें एक दृष्टिकोण जो सबको देखना चाहिए कि आज से 60 दिन के भीतर, इन लेस देन 60 डेज, आपके पास एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 किक ऑफ हो जाएगा। तो बजट में यूजुअली पार्ट ए होता है जिसमें आप सब्सटैंटिव स्पीच देते हैं और पार्ट बी में आप टैक्स अनाउंसमेंट्स और पॉलिसी करते हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 1 अप्रैल 2026 जो लगभग 60 दिन के भीतर है, आपका एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है जिसमें आपने कहा है कि रेट्स, डिडक्शन, सेविंग्स, टैक्स रेट्स विल बी सेम, तो आप बहुत ज़्यादा टिंकरिंग नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और भी ध्यान रखनी है, जो आपने बजट प्रिपरेशन के बारे में कही, ये बड़े समय के बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। एक तो मैम अपना 9th बजट दे रही हैं, राइट, जो हमारे ग्रेट्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर षणमुख शेट्टी, जॉन मथाई, CD देशमुख साहब और तमाम जो स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, एंड वन शॉट ऑफ मोरारजी भाई देसाई जिनकी 2 टर्म्स थी, आपको मालूम ही है। बट एक इसमें राष्ट्रपति भवन क्योंकि पहुंच चुके हैं, आपको सर रोकूंगी, चावला साहब, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अदिति। तमिल संगमम इस वक्त वित्त मंत्रालय से चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ आज के बजट पेश होने से पहले और देखने को मिल रहे हैं। और अदिति, क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले एक ये कांजीवरम साड़ी जो इस वक्त पहनी हुई है, तमिलनाडु का GI टैग और होने वाले साउथ में चुनाव,
एक बड़ा मैसेज। बिल्कुल आपने सही कहा कि तमिल काशी संगमम है, क्योंकि आप ब्रेक पे उतर रहे हैं तो मैं बस 30 सेकंड में कहूँ कि कल्चरल और इकोनॉमिक संदेश देने की कोशिश है। पिछली बार उड़ीसा की साड़ी पहनी थी, उड़ीसा के जो बुनकर थे वहाँ के, उन्होंने बनाई थी, मैसेज वहाँ था। अब आप ये मान लीजिए चाहे चुनाव है, क्योंकि ये साड़ी ये संदेश देती है, कल्चरल भी इकोनॉमिक भी, क्योंकि जीआई टैग साड़ी है तो वो भी एक खास संदेश दिया जाता है। जैसे हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हर साल जो साड़ी है वो कोई ना कोई संदेश हमेशा देती है। बिल्कुल, और ये संदेश दूर तक जाता है और इस संदेश का इम्पैक्ट भी बहुत दूर तक सरकार देखती है। लेकिन आज दूर तक क्या देखना है, 2047 का विजन देखना है और सरकार इसी को लेकर पेश करने वाली है यूनियन बजट। जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, 9:20 हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी आने लगेंगी जहां पर राष्ट्रपति भवन में नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही उनको कॉपी सौंपने के बाद उनकी अनुमति लेते हुए फिर रवाना होंगी संसद भवन के लिए, क्योंकि आज देश भर की नजरें हैं पेश होने वाले यूनियन बजट पर और हमारी भी